Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी का दल जयपुर से पहुंचा अलवर। दल सदस्यों ने कहा, जनता का शासन प्रशासन से उठा भरोसा, मामले की सीबीआई जांच की मांग। अश्लील वीडियो बनाकर हजारों की ठगी की, आरोपी अब तक कर चुका है लाखों की ठगी। रोडवेज बस और ट्रक ने दो को कुचला, दोनों की हुई मौके पर मौत। ब्रजभूमि परिषद ने मार्च निकाल किया शुरू सत्याग्रह, दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अब खबरें विस्तार से। सर्किट हाउस अलवर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयपुर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के द्वारा भेजी गई 5 सदस्यीय टीम ने जिले के एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर की मांग की है। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई जांच कराए जाने पर आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधि मंडल में विधायक रामलाल शर्मा, अलका गुजर, सरदार अजयपाल सिंह, जितेंद्र गोठवाल और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा के साथ साथ अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने राज्य सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। वहीं जिला प्रशासन पर इस मामले में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए आमजन को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि हमें राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए इस मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता है। यही विषय रखने हमारा आज प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचा है। जिस प्रकार से ये वर्तमान सरकार लोकतंत्र का भी हनन कर रही है, उसके साथ साथ में हमारे संविधान का भी हनन कर रही है। आपके माध्यम से और मुझे पूर्व से आप भी जिस बात को रख रहे हैं कि उसको न्यायालय ने उनको संरक्षण दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पदभार ग्रहण नहीं करने दिया जा रहा, तो ये क्या कहेंगे इसको? ये जिस प्रकार की अराजकता और जिस प्रकार का शासन इस वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार कर रही है, वो केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या कर रही है और केवल हमारे संविधान का अवहेलना कर रही है। और इस प्रकार का घमंड उनका देखने को हम सबको जगह पर मिलता है। और उसी कार्यक्रम के तहत हम आज यहाँ पर उस बच्ची को, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार कल से इस मामले की लिपापोती में लग गई है और इस घटना को एक एक्सीडेंटल बताने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि ये हम सबका भी दायित्व बनता है कि आज हमारी बच्चियों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है और एक इतनी भोली भाली बच्ची के साथ जो बोल भी नहीं पाती थी। आप सब भी अपने दायित्व का, एक मानवता के दायित्व का निर्वाह करते हुए इसको आप सबको भी उजागर करना चाहिए। आप सबको भी सीसीटीवी फुटेजों को देखना चाहिए जहां जहां भी आपको मिले, क्योंकि ये जिस प्रकार की सीसीटीवी फुटेज की एक कहानी इन्होंने बनाई है और उसी को आधार बनाकर ये सारी बातें उसके गोल गोल घुमा रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस मामले को दबाना चाहते हैं। या तो कोई एक विशेष, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति इसमें जुड़ा है इस रेप कांड में, उसको बचाने के लिए, विशेष वर्ग को बचाने के लिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि किसी वर्ग के, मुझे लगता है कि कोई लोग इस कांड में जुड़े हैं जो पुलिस को ज्ञात हो चुका है, लेकिन उनको बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस अगर उनको बाहर निकालेगी, पुलिस उनके बारे में बताएगी किस समुदाय से है, किस व्यक्ति विशेष समुदाय से है, तो ऐसा बताने पर एक बड़ा आंदोलन और बड़ा एक कांग्रेस के खिलाफ में एक जनता के पास में एक मुद्दा मिलेगा, लोगों के पास में मुद्दा कि किस प्रकार का संरक्षण सरकार उनको दे रही है और इनको बड़ा नुकसान आने वाले चुनावों में भी होने वाला है उसकी वजह से, इसलिए इस मामले को ये दबा रहे हैं। आपने कहा कि एक व्यक्ति और एक विशेष को बचाना चाहती है सरकार, ऐसी कहानी से तो आप नहीं बताना चाहते जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी कि आप नाम शो नहीं करना चाहते? नहीं, हमको तो पता होता तो हम आपके सामने रख ही देते। पहले बताते आपको, सबसे पहले हम तो इसका पता करने आए। हम तो पुलिस छुपा रही है इस चीज को, या सरकार छुपा रही है, ताकि उस व्यक्ति का या उसका नाम सामने आएगा और ये जनता के सामने पता लगेगा कि ये कृतज्ञ किसने किया है और उसका नुकसान पूरा का पूरा इस कांग्रेस सरकार को होने वाला है। मुझे लगता है कि राजनीति को, अपनी राजनीति को बचाने के लिए ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। वही सरकार को बने हुए और 3 साल के अंदर जिस तरीके की घटनाएं राजस्थान के अंदर हम सब देखने को मिल रही है, वो सारी की सारी घटनाएं, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एक भी विधायक के ऊपर
ये विश्वास नहीं है कि ये मेरे कॉन्फिडेंस का रहेगा, या एक भी विधायक ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर काबिलियत हो कि वो गृह मंत्रालय संभाल सके। लेकिन अपनी अस्थिर सरकार को बचाने के लिए या सरकार मेरी बनी रहे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पास ये गृह मंत्रालय रख रहे हैं। दूसरी, आज राजस्थान के अंदर 500 से ज्यादा ऐसे मुकदमे दर्ज कराए हैं जो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो वन विभाग के हो, चाहे वो खनन विभाग के हो, और चाहे पुलिस महकमे के हो। मतलब पहले घटनाएं पुलिस का डर इतना था, कानून का डर इतना था कि 4 बार सोचते थे किसी घटना को अंजाम देते हुए। लेकिन वर्तमान में राजस्थान के अंदर पुलिस के एसएचओ पे हमले, डिप्टी एसपी पे हमले, एसपी पे हमले, एसडीएम के ऊपर हमले, कलेक्टर के साथ हाथापाई, इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी है। तो राजस्थान में कानून का राज है ही नहीं, जंगल राज है। दूसरी बात, अभी हम एक डेलीगेशन जो एसपी साहिबा से मिल के आए, वो कह रही है कि साहब सिर्फ जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं उनमें और बच्ची की घटना की सूचना मिलने के बाद सिर्फ 7 मिनट का अंतर है। तो अब आप खुद अलवर के समझदार बुद्धिजीवी हैं, आप कल्पना करो कि 7 मिनट में कौन सी घटना घट सकती है। 4-5 डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं उनका ऑपरेशन चलता है, और ऑपरेशन कोई हाथ का ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने या कोई पैर का ऑपरेशन किया है? आप ये तो बताओ, आप ये मानते हो कि प्राइवेट पार्ट के अंदर इतनी इंजरी थी जिसका लंबे समय तक ऑपरेशन चला है, उसके बावजूद भी आप किनको बेवकूफ बना रहे हो? ये समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इन दोनों ही अधिकारियों की, जिस तरीके से कलेक्टर साहिबान ने जो धमकाया, एक बच्ची न्याय मांगने के लिए गई, उनका व्यवहार ना तो लोकतांत्रिक है ना संवैधानिक है। और एसपी साहिबा किसके दबाव में काम कर रही है, किनके डायरेक्शन में काम कर रही है, इनसे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। इनके लिए तत्काल इन दोनों को हटाया जाना चाहिए। देखिए, बहुत ही विभत्स कांड यहाँ पर हुआ है, हैवानियत की इंतहा है। और शुरू में प्रेमा फेसी जब बच्ची को ले जाया जाता है, मूक बधिर बच्ची को, तो डॉक्टर्स के रिपोर्ट के हिसाब से इन्हीं एसपी साहब का बयान था, इट्स असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। और बच्ची को यहाँ से जयपुर रेफर किया जाता है। जयपुर में जो डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं वो कहते हैं कि ऐसी हैवानियत हमने पहले नहीं देखी। उसके बाद पता नहीं कौन से डॉक्टर प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, वो एक मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट देता है, और उस आधार पर यहाँ के एसपी का स्टेटमेंट भी हम देख रहे थे। अभी हम एसपी से मिले तो एसपी ने कहा कि मैंने कभी क्लीन चिट नहीं दी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। और बहुत सारी कहानियां उन्होंने बताई, लेकिन वो सब प्रायोजित थी, इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं है और हम एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग करते हैं। इनके कांग्रेस की सरकार, चूंकि प्रियंका जी यहाँ आई हुई थी, उनको खुश करने के लिए और उनके जन्मदिन के जो कार्यक्रम है उसमें खलल नहीं पड़े, इसलिए इस तरह का एक तरह का लीपा पोती का कार्यक्रम वो कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल माननीय सतीश पूनिया जी ने जो बनाया, हम 5 सदस्यीय शिष्टमंडल यहाँ पर आए हैं। बच्ची के परिवार से भी अभी हम मिले हैं। बहुत ज्यादा आक्रोश है समाज में भी, परिवार में भी, क्योंकि जिस तरह से ये हैवानियत हुई है उसको सिर्फ लीपापोती करके दुर्घटना बताना बहुत ही गंभीर अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। एसपी का अब यह स्टेटमेंट है कि मैंने प्रेस से कभी नहीं कहा कि ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। ईश्वर करे उनको सद्बुद्धि मिले और वो सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन करें, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। और कल ही इस सरकार की महिला मंत्री, बहुत अशोभनीय तरीके से उनका वक्तव्य आया था, जिसे रिपीट करते हुए भी बहुत शर्म महसूस होता है कि राजस्थान में हमारे ऐसे हुक्मरान हैं जो महिला होते हुए महिला के साथ इतनी हैवानियत के बाद इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। और आज प्रताप सिंह जी जो कल तक कहते थे कि पाताल से भी हम खोज लाएंगे अपराधी को, उनका आज ये कहना कि सीबीआई इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है, निश्चित रूप से लीपापोती है। और महिला इस सरकार में सबसे ज्यादा परेशान है, महिलाएं सबसे ज्यादा त्राहिमाम कर रही हैं और महिला अपराध को राजस्थान में नंबर 1 ये सरकार बनाने वाली है। और इस तरह की घटनाओं को नॉन सीरियस तरीके से डील करना और इस हैवानियत पे भी पर्दा डालने का जो काम ये सरकार कर रही है। हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने ही आए थे। छोटी बच्चियों को धमकाने का ये लोग काम करते, हम भी जनप्रतिनिधि रहे, हम भी सरकार का हिस्सा रहे हैं। आज मिलते तो हम उनसे बात करते, किस नेता की मजदूरी कर रहे हैं वो, सरकार के टैक्सेस से उसे तनख्वाह मिलती है, किसी नेता के जेब से पैसा तनख्वाह नहीं मिलती। ऐसे कलेक्टर का जनता भी इलाज करना जानती है, अगर सरकार इलाज नहीं करेगी तो जनता इलाज करेगी। कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई, बात
कलेक्टर साहब तड़ी पार हैं, जिले से बाहर हैं, उन्होंने सोचा कहीं मुश्किल का है। फोन रिसीव नहीं हो रहा। अब हमारा फोन रिसीव नहीं हो रहा, उन्हें पता है हम क्या करने वाले हैं, इसलिए वो पहले ही जिले छोड़ के भाग चुके। बाद जब मेडिकल जिन्होंने ऑपरेट किया उन डॉक्टर से बात की, इनका झूठ का पर्दा हम उस दिन खोलेंगे जिस दिन ये सरकार जो दम ठोक रही है कि ये बलात्कार नहीं है। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि जिस बच्ची के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल उसी श्रेणी में आता है और 100% उसके साथ हैवानियत हुई है। ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। हमारा तो स्पष्ट रूप से एक कहना है, ये कलेक्टर और एसपी का जो रवैया है सिर्फ और सिर्फ नेताओं की चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं। आज हम इसीलिए आए थे कि इस कलेक्टर से ये पूछेंगे कि तुझे यहां पर किसी नेता का मजदूर लगाया हुआ है या सरकार की सेवा करने के लिए लगाया हुआ है। किसी बच्ची को खड़ा करके पूछते हो कि तुम क्या कर रहे हो यहां पर। इस देश के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी अधिकारी के सामने, किसी नेता के सामने। जैसा प्रशासन यहां पर काम कर रहा है, पहले भी हरीश जाटव का विषय आप लोगों ने देखा, उसमें भी घालमेल करी गई। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर इस सरकार का मन साफ है तो सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए, जिससे कि इसका सारा मामला बहुत स्पष्ट हो जाए। हम चाहते हैं उस बच्ची को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, और इस क्षेत्र के अंदर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। आप हमसे ज्यादा भलीभांति परिचित है इस चीज से। हरीश जाटव की बात हो, थाना गाजी की बात हो, कई विषयों के अंदर हम लोग यहां पर आए हैं और ये घटनाएं अलवर जिले के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप भी सब जिम्मेदार नागरिक है। मुझे लगता है ऐसे पुलिस प्रशासन पे और ऐसी सरकार के ऊपर लगाम लगाने के लिए हम सबको मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि जो ये बार बार नेताओं के कहने पे जो अधिकारी स्टेटमेंट बदल रहे हैं, माननीय अलका जी ने भी मांग की, माननीय रामलाल जी ने भी मांग की, इन ऐसे कलेक्टर और एसपी को तो तुरंत ही यहां से हटाना। जब ये घटना हुई तब जो सरकार ने जिस तरह से इसको बताया, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे एसपी थी चाहे कलेक्टर था, जिस हिसाब से रखा उन्होंने, उसमें तो ये जो केस था, मैं बच्ची के बारे में बोलना नहीं चाहता, जो उन्होंने इसको उजागर किया था, और 3 दिन में वो एक एक्सीडेंट हो गया। ऐसी क्या बात होगी? ऐसा किसका प्रेशर पड़ गया तो सारे अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पे ये किसी न किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश की जा रही है, और इससे समाज जो है पूरे राजस्थान का बहुत पीड़ित है। और अगर जल्दी से जल्दी इसका कोई जो समाधान नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान लेवल पे जबरदस्त जो है इसका प्रोटेस्ट होगा। 17-18 तारीख को जो आपने क्या कार्यक्रम, मंडल विरोध, वो मंडल विरोध होगा, वो मंडल स्तर पे विरोध होगा, सब जगह विरोध होगा। वो पार्टी स्तर पे तो होगा, समाज स्तर पे पूरे राजस्थान में हो रहा है। प्रोटेस्ट किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन होंगे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेश के तहत सत्र 22-23 एवं 23-24 के लिए नए निजी महाविद्यालय खोलने की अनुमति पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश उच्च शिक्षा मंत्री स्तर से अनुमोदित है। इस आदेश का मकसद निजी महाविद्यालयों में संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। शिक्षा बचाओ आंदोलन साझा मंच ने नए निजी महाविद्यालय खोलने पर रोक के इस आदेश का पुरजोर स्वागत करता है। इससे शिक्षा के बढ़ते निजीकरण एवं व्यवसायीकरण पर विराम लगेगा। आपको बता दें कि पिछले दशकों में राजस्थान में भी प्राइवेट कॉलेज एवं निजी विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में खोले गए हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने 10 जनवरी को एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके जरिए सत्र 2022-23 और 23-24 में नए निजी महाविद्यालय खोले जाने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से अनुमोदित है। शिक्षा बचाओ आंदोलन एवं राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा की तरफ से हम इस आदेश का पुरजोर स्वागत करते हैं, क्योंकि शिक्षा बचाओ आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर जॉइंट फोरम टू सेव एजुकेशन का एक प्रांतीय बॉडी है, तो हम लोगों की भी ये पुरजोर मांग रही है कि शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और व्यावसायिकरण के चलते क्वालिटी एजुकेशन है वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहां निजी महाविद्यालय
खोले तो जा रहे हैं संख्या में, लेकिन उनमें समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं और जो वहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको समुचित वेतन नहीं मिलता है, समय पे वेतन नहीं मिलता और उनको जॉब सिक्योरिटी का हमेशा डर रहता है। और इसी के साथ साथ इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में करीब 83% कॉलेज है वो निजी क्षेत्र में है, 368 सरकारी कॉलेज है, 1860 निजी कॉलेज है, 900 बीएड महाविद्यालय जो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है पिछले दशकों में, ये हमेशा चिंता का विषय रहा है। हम जैसे लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए और इसलिए ये जो आदेश है नए महाविद्यालय खोले जाने का, हम समझते हैं कि आदेश माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा कॉलेज उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के पिछले महीने जो मीटिंग की गई थी, जो निर्देश दिए गए थे सीएम साहब के जरिए, उसके अनुपालना में आदेश है। शिक्षा बचाओ आंदोलन इसका पुरजोर स्वागत करता है और साथ ही साथ ये डिमांड करता है कि सरकारी कॉलेजों में भी स्टाफ होना चाहिए, टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ और आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए जिसमें भवन भी शामिल है। सांसद बालकनाथ योगी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार दुष्कर्म के मामले को एक्सीडेंटल बताने पर जोर दे रही है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलने तक चुप नहीं रहना है। गहलोत सरकार वर्ष 2019 में भी चुनाव को देखते हुए थानागाजी के मामले में भी खामोश रही। जिले में विशेष समुदाय के लोग हिंदू महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं, लेकिन सूबे की गहलोत सरकार वोट बैंक की खातिर अपराधियों पर लगाम लगाने की बजाय खुली छूट दे रही है। प्रियंका गांधी राजस्थान दौरे पर होने के कारण सरकार दुष्कर्म मामले को डाइवर्ट कर रही है। इनकी इस जरूरत को पूरा करेंगे, इसके लिए परिवार को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिंता एक काम के लिए जरूर हम सबको करनी है कि उन अपराधियों को पकड़ना है और इस गहलोत सरकार को ये समझाना है कि जिस प्रकार से लगातार इन पिछले 3 वर्षों में पूरे राजस्थान में अपराध बढ़ा है, अलवर में विशेषकर सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है और एक समुदाय के विशेष लोगों के द्वारा किस प्रकार से हम सबको प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से हम सब के यहाँ पर हमारी माताओं बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। अनेकों घटनाएं हैं। जब याद करो 2019 का इलेक्शन, उस समय 8 दिन तक घटना को दबा कर रखा थानागाजी वाले मामले को, क्योंकि इनको व्यक्तिगत स्वार्थ था, इलेक्शन था, इलेक्शन की वोटिंग पड़नी थी, इसलिए उस मामले को दबा कर रखा। उसी प्रकार से आज इस मामले को क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी जी यहाँ पर जन्मदिन मनाने आई हुई थी और तभी ये घटना घटित हुई है। अगर आज इसको ये रेप साबित करते हैं तो उनको जवाब देने नहीं बनता कि वो किस प्रकार से जन्मदिन मना रही हैं और वो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और यहाँ पर अलवर में आकर इस बच्ची के पास में आकर इसको संवेदना देने की बजाय वहाँ पर पार्टी करती है। इसलिए इस सरकार ने इस सारे रेप के कांड को इसको बदलकर एक्सीडेंटल दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें समाज को कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट रहें। हमें पार्टी की बात नहीं है, हमें समाज के लिए काम करना है। हम पार्टी के हिसाब से नहीं आए, हम यहाँ पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के हिसाब से आए हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुटता के साथ में, जब तक बच्ची को न्याय ना मिले जब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। आप सबका धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे जिप्सी एक भेजी मेरे लिए और वहाँ पे मेरे को सरकारी हॉस्पिटल के लिए मुझे ले जाया गया, और जहाँ पे मुझे प्रशासन के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि चलो आप बच्ची की पहले शिनाख्त कर लो कि ये बच्ची आपकी है या नहीं है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, बच्ची को देखता हूँ, तो मुझे लगता पहचान में आई जाती है, मेरी भांजी है खुद की, तो मैंने उसको पहचान लिया कि बच्ची हमारी है। शहर में निर्माणाधीन सचिवालय भवन के पास सभापति मुकेश सारवान के आदेश पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों को भी साफ किया गया, जिसमें सेक्टर 6 के सफाई निरीक्षक राजीव लोचन शर्मा के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी और जमादार मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने बताया कि शहर को साफ सुथरा रखने के अपने संकल्प पर वे डटे हुए हैं। ऐसे में यदि आम नागरिक भी सफाई को लेकर जागरूक रहें तो निश्चित ही अलवर सफाई के मामले में देश प्रदेश में अव्वल होगा। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने बताया कि रविवार को विशेष सफाई अभियान चलाते हुए
कटी घाटी से मोती डोंगरी, एसएमडी सर्किल, नंगली सर्किल, बिजलीगढ़ सर्किल और भगत सिंह चौराहे होते हुए विजय मंदिर रोड पर सफाई करवाई जाएगी। मकर संक्रांति के अवसर पर शहर के बिजलीगढ़ चौराहे और आसपास के इलाकों में जरूरतमंद लोगों को 101 कंबल वितरित किए गए। देवेंद्र कौर, नगर परिषद के नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा सहित विक्रम यादव, नारायण साईवाल, सोनू गोपालिया, लोचन यादव, कप्तान अजीत सिंह, वैभव नरूका, राजेश सैनी, दुर्गा सिंह, रिंकू खुदनपुरी, धारा सिंह, राजू सैनी, हितेश कुमार, सचिन यादव आदि मौजूद रहे। बहरोड कस्बे में दिव्यांग बालकों के कल्याणार्थ निःशुल्क रूप से संचालित आवासीय शरबती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र की तरफ से अपने तृतीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी अशोक बोरा एवं पूर्व सरपंच भूप सिंह रेडियोलॉजिस्ट की अध्यक्षता में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्था अध्यक्ष रवि ने बताया कि संस्थान द्वारा आयोजित किए गए शिविर में रक्तदाताओं में महिलाओं की भागीदारी भी सराहनीय रही। राजगढ़ थाना पुलिस ने नकबजनी के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 10 जनवरी को देहडान का बास पिनान निवासी भूपेंद्र सिंह ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका एक निर्माणाधीन मकान बिजलीगढ़ चौराहे पिनान के पास है। 10 जनवरी को सुबह अज्ञात चोरों ने सहित अन्य सामान व 8,000 रुपए एवं किराए पर रह रहे आरा हेरा निवासी हरेंद्र सिंह के भी 4 मोबाइल, 15,000 रुपए व एक वेल्डिंग मशीन भी चोरी कर ले गए। इस मामले में पुलिस ने भेडोली रैनी निवासी ओम प्रकाश उर्फ लादेन मीना को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर 2 एंड्रॉइड मोबाइल व 4 वेंटिलेशन को बरामद किया है। गौ माता बचाओ संरक्षण महाअभियान कार्यक्रम के चेयरमैन महंत प्रकाश दास महाराज ने शेष की संचालित गौशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न समितियों द्वारा संचालित गौशाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि गौ हमारी माता है। गौ माता के दर्शन, स्पर्श और गौमूत्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। गौ माता के उत्थान के लिए चलाई जा रहे शिविर में हिस्सा लिया और क्षेत्र की नंदी गौशाला को 11,000 रुपए और गौरंगी गौशाला को संक्रांति महापर्व पर गौ माता पालन के लिए 21,000 की राशि सहयोग स्वरूप जनहित में समिति को प्रदान की। एडवोकेट मनीष दीक्षित, नितिन शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, मनीष मीणा, राजेश ठेकेदार, भूपेंद्र शर्मा, प्रदीप, ऋतुराज विवेक, रिंकू, तुलसी शर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक, शिवशंकर, जैनेन्द्र दादीज कार्यकर्ता साथ रहे। राजगढ़ थाना पुलिस ने केसीसी कंपनी प्लांट से चैनल एंगल की चोरी करने पर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हाल जनसंपर्क अधिकारी केसीसी पिनान निवासी बाबूलाल शर्मा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि पिनान सरहद में केसीसी कंपनी का प्लांट लगा हुआ है। केसीसी कंपनी दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे सड़क निर्माण का कार्य कर रही है। पिनान के आसपास कई जगह पर पुल आदि बनाने में लोहे के चैनल, एंगल, सरिया आदि रखा हुआ था, जिनको धीरे धीरे अज्ञात चोर चोरी कर रहे थे, जिसका जनसंपर्क अधिकारी राधेश रंजन कन्हैया व सुरेंद्र सिंह ने पिनान जाकर देखा तो केसीसी कंपनी से चोरी हुए माल से भरा एक ट्रक कबाड़ी के सामने पड़ा हुआ था। पुलिस ने पिनान निवासी पहलवान पुत्र कन्हैया खटीक और पिनान निवासी तालीम खान पुत्र खुर्शीद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किए हुए सामान को भी बरामद कर लिया है। राजगढ़ कस्बे में पुलिस व प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने व वीकेंड कर्फ्यू की पालना को लेकर एसडीएम केशव कुमार मीणा व एसआई दयाचंद मीणा के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम केशव कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। लोगों से घरों में रहने और जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई। बिना मास्क के बाजार में घूमने वालों के चालान काटने की बात कही। फ्लैग मार्च कर आमजन को माइक से समझाइश की। इस मौके पर तहसीलदार बाबूलाल मीणा सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। भिवाड़ी थाना इलाके के मनशा चौक के नजदीक कबाड़े को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक टेम्पो से भी टकरा गया। भिवाड़ी चौकी के एएसआई नरेश यादव ने बताया कि भरतपुर के पीपल खेड़ा निवासी विक्रम अपने घर से कबाड़े के गोदाम पर पैदल ही जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे ओवरलोड ट्रक ने विक्रम को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही विक्रम की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक अभी फरार है। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
मेरे को करीब 2:15 बजे श्रीमान एसपी प्रसाद ने बताया कि अभी मनसा चौक के पास में एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा। एक ऑटो और एक ट्रक और एक मजदूर वहाँ मौके पर मिले, जिसको निकाला तो मौके पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ट्रक चालक वहाँ से फरार हो गया और टेम्पो जो चालक का जो लगी है टेम्पो के आधार से वो घायल हो गया, जिसका भी प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। तो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है, मतलब की पंचनामा और अलग पोस्टमार्टम कार्रवाई। कहाँ का निवासी है मृतक? पहाड़ी भरतपुर का रहने वाला है, यहाँ पर कबाड़े का काम करता था, फेरी लगाकर। अलवर की दिव्यांग बेटी के साथ हुई भीषण दरिंदगी के विरोध में और दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलवाने व अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की मांग को लेकर ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने मार्च निकालकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह विवेकानंद स्मारक पर प्रारंभ किया। सत्याग्रह पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ता बैठे, जिनमें एडवोकेट प्रमिला शर्मा, डॉक्टर पंकज गुप्ता, अश्विनी जावली, सहदेव सिंह, प्रेम प्रकाश शर्मा, हरिराम शर्मा, हरि सिंह चौधरी, दिग्गांत सिंह, भवानी शंकर आदि शामिल है। स्वामी विवेकानंद के स्मारक पर माल्यार्पण कर महिला वकीलों की टोली और 100 से अधिक ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं की टोली ने शहीद स्मारक तक मार्च किया, जिसका नेतृत्व ब्रजभूमि कल्याण परिषद की राजस्थान महिला टोली की विधिक प्रमुख एडवोकेट प्रमिला शर्मा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद, अश्विनी जावली, जिला अध्यक्ष गीता परिवार, प्रेम प्रकाश शर्मा, हरिराम शर्मा, देवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान, सहदेव जी, हरि सिंह चौधरी, एडवोकेट राजश्री भन कालरा, सपना एनजीओ की बालिकाएं सक्षम संगठन की ओर से नरोत्तम लाल गुप्ता, सुभाष शर्मा, गजेंद्र कुमार शर्मा, यशोदा नंदन यादव, कमल पत्रकार आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में एक मार्च निकाला गया है, जो राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और खास करके अलवर के अंदर हमारी माँ बहन बेटियां बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और उनके ऊपर अत्याचार दुराचार हो रहे हैं। और जब देखो जब कुछ भी अत्याचार हो जाते हैं और सरकार इस बातों को दबाने में लग जाती है, तो ये अपराध मुक्त समाज निर्माण कार्यक्रम को हम लेके आगे बढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था और धर्म का एक ही सिद्धांत बताया था कि सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को दंड। सज्जनों की तब तक रक्षा नहीं होगी जब तक दुष्टों को दंड नहीं दिया जाएगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चाहे कोई सा भी युग हो, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, सज्जक का, प्रशासक का, नेता का एक ही कर्तव्य है, एक ही कार्य है, और वो है सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, सज्जनों की रक्षा। और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक दुष्टों को दंड नहीं मिलेगा। ये दुष्टों को दंड देते ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। शासन करने वालों को यमराज की भूमिका में आना पड़ेगा, दुष्टों को दंड देना पड़ेगा। ये दुष्टों को दंड नहीं दे रहे हैं और दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के ब्रजभूमि कल्याण परिषद आगे आई है। हमारे साथ में अजमेर से एक प्रमिला जी आई हैं, एडवोकेट प्रमिला अजमेर से अलवर में आई हैं, इस बात को लेकर के कि यार ये क्या हो रहा है अलवर के अंदर। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे मार्च निकाला है। यहाँ पे 150 बच्चे उपस्थित हुए, बच्चियां हैं, और हाँ, धरना प्रदर्शन भी चलेगा और ये सब कार्यक्रम होगा। और सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों की रक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, सज्जनों की रक्षा ये सर्वोपरि है। कोटकासिम क्षेत्र में मकर संक्रांति के पर्व पर सुबह से ही लोग धर्म कर्म के कार्य करते नजर आए। समाज सेवी लोगों ने दिव्यांग संस्थानों में भी पहुंचकर दिव्यांग बालकों को गर्म कपड़ों सहित खाने पीने का सामान पहुंचाया। इसी के तहत बहरोड कस्बे में दिव्यांगों के कल्याणार्थ निःशुल्क रूप से संचालित सरबती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र में भी लॉयंस क्लब बहरोड के सदस्यों ने पहुंचकर दिव्यांग बालकों को टोपे एवं मोजे वितरित किए। लॉयंस क्लब बहरोड के उपाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल के सहयोग से सरबती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के दिव्यांगों को टोपे व मोजे पहनाए। इस मौके पर अध्यक्ष राजकुमार जिंदल, पूर्व अध्यक्ष केजी कौशिक, पूर्व अध्यक्ष केपी यादव, सचिव ब्रजराज चौहान, कोषाध्यक्ष अनिल जांगीर सहित विद्यालय स्टाफ से संस्था अध्यक्ष रवि, विशेष शिक्षक राकेश दोसोदिया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
कोरोना काल को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने पहचान पोर्टल पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से आमजन घर बैठे अपने प्रमाण पत्र ले सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से या फिर अपने घर से SSO ID बनाकर घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही कोरोना की बीमारी को देखते हुए नगर परिषद ने एक नया ऑनलाइन जो पहचान पोर्टल है, उस पहचान पोर्टल पर जो भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है उनका पंजीयन सीधे ही ई मित्रों के द्वारा या घर बैठे अपने घर से ही SSO ID बना करके जनरेट करके ऑनलाइन हमारे यहाँ करें। हम यहाँ से उनको ई सिग्नेचर करके दोबारा उन्हीं के पास में भेज देंगे, तो वो अपने घर से या नज़दीकी ई मित्र से प्रिंट आउट निकाल करके और नगर परिषद में आने से बच सकते हैं, अपने घर पर ही ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर नारायण सेवा संस्थान उदयपुर शाखा अलवर की तरफ से दिव्यांगजनों के निशुल्क ऑपरेशन, असहाय व गरीब लोगों के हार्ट के ऑपरेशन, गंभीर बीमारियों के निशुल्क ऑपरेशन व इलाज की सहायतार्थ होप सर्कस पर शिविर लगाया गया। शिविर में दिव्यांगजनों के निशुल्क ऑपरेशन एवं अंगविहीन भाई बहन जिनके हाथ व पैर किसी दुर्घटना में कट गए, उन्हें निशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए आगामी होने वाले कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। एक दिव्यांगजन को वॉकर दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर बांटे गए, सैनिटाइजर और वितरण किए गए। जरूरतमंदों को गर्म कंबल दिए। संस्थान द्वारा दानवीर भामाशाहों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रिटायर्ड अधिकारी समाजसेवी बजरंग लाल गुप्ता, रमेश शर्मा, बंशीधर शर्मा रिटायर्ड बैंक मैनेजर का संस्थान के शाखा अध्यक्ष RS वर्मा एवं शाखा के शिविर प्रभारी महेश दहिया ने उनका सम्मान किया। शिविर में गंगाचरण शर्मा, श्यामलाल शर्मा, रामप्रकाश गुप्ता एवं जगदीश अरोड़ा, रमेश यादव एवं ओम प्रकाश यादव का विशेष योगदान रहा। अलवर में मानसिक विकलांग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ सामने आया। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने जयपुर उसकी जांच पड़ताल की है, जिसमें साफ है कि बालिका के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को रिपोर्ट आई है। जयपुर के JK लॉन अस्पताल में 5 डॉक्टरों की एक टीम ने बालिका की मेडिकल जांच की है। उनकी रिपोर्ट अलवर पुलिस को मिल चुकी है। उसके अनुसार बालिका के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। बालिका का वजाइना व हाइना पूरी तरह से ठीक है। SP ने कहा कि इस मामले में अलवर पुलिस ने करीब 250 से ज्यादा कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की। पुलिस के पास बालिका के गांव से निकलकर टेम्पो में बैठने से लेकर घटनास्थल के पास तक के वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है। लास्ट लोकेशन से घटनास्थल के बीच की 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। उस 10 मिनट में बालिका कहां थी व इसके साथ क्या हुआ, इसकी अलवर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि बालिका अपने घर से निकली, गांव के बाहर एक टेम्पो में बैठी, उसके बाद शहर में अलग अलग सड़क मार्गों व चौराहों से गुजरी। पुलिस ने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग चेक कर ली है। एक नाबालिग बच्ची जो चोटिल हालत में है, जिसकी प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग है, वो लावारिस हालत में है, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर उसको जनरल हॉस्पिटल अस्पताल अलवर लेकर आई थी और वहां से उसकी पहचान करके पुलिस ने अथक प्रयास करके उसकी, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हम उसकी जान बचा सकें, उसकी हेल्थ को कोई खतरा ना हो, इसलिए मेडिकल टीम ने उसको तुरंत रेफर किया और जयपुर में एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स की देखरेख में उस बच्ची के देखभाल हुई है। बच्ची अभी स्टेबल है और तुरंत ही इसमें जैसे ही बच्ची की पहचान हुई है, रात में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया था। पुलिस की विभिन्न 6 टीम्स ने और SIT गठित कर, मैंने खुद DST और साइक्लोन सेल्स की अलग अलग हमने टीम्स बनाई थी। शहर के क्योंकि हमारे पास बच्ची जो विमंदित है, थोड़ा कम समझती है और कम बोल पाती है, इस वजह से बच्ची की तरफ से हमारे पास कोई क्लू नहीं था इस केस में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमने टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस को अपना अपना आधार बनाया इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक्सपर्ट पैनल ऑफ FSL जयपुर से, एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉग स्क्वाड जयपुर और SSB से मंगाकर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उनका सहयोग लिया, उनकी मदद ली। अभी तक के हमारे इन्वेस्टिगेशन में, अनुसंधान में, जो हमने टेक्निकल एविडेंस के बेस पर पूरे शहर भर के जो कैमरे खंगाले, उनसे ये क्लियर हुआ है कि बच्ची जिस ऑटो में बैठकर शहर आई थी, उस ऑटो को हमने चिन्हित कर लिया है। उस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ भी हो गई है। बच्ची अकेले ऑटो में बैठी है अपने घर के पास से और यहाँ शहर में उसको उतारा है।
जब बच्ची ऑटो में थी तो अन्य सवारियां भी ऑटो में साथ में थी, जिनसे भी हमारी पूछताछ जारी है। जो ऑटो है उसका भी हमने प्राइमा फेसी एफएसएल टीम से मौका निरीक्षण कराया गया है और ऑटो में भी सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरीके की कोई घटना का कोई वहां से ओरिजिन हुआ हो, ये पुष्टि नहीं हुई है। ऑटो में इस तरीके के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद शहर में विभिन्न जगहों पर इस बच्ची के सीसीटीवी फुटेज में ये अकेली नजर आ रही है, जिसमें इसका कोई पीछा करता हुआ या इसके साथ कोई व्यक्ति संदिग्ध ऐसा नहीं नजर आ रहा और ये पैदल पैदल चलती हुई नजर आ रही है। जहां से ये ऑटो से उतरी है शहर में और वहां से लेकर तिजारा पुलिया चढ़ने तक की क्रोनोलॉजिकल सीसीटीवी फुटेज, उस पूरे रूट चार्ट को बनाते हुए टेक्निकली हम लोग तिजारा पुलिया तक चढ़ने तक की फुटेज पर पहुंच चुके हैं। 7:31 की एक फुटेज है जिसपे वो तिजारा पुलिया पे चढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी घटनास्थल से लगभग 300-350 मीटर की दूरी तक वो कैमरा में हमारे पास टेक्निकली नजर आ रही है, चलती हुई नजर आ रही है। उसके साथ कोई व्यक्ति या कोई संदिग्ध इंसान नजर नहीं आ रहा है और वो पैदल पैदल चलती हुई नजर आ रही है, तो स्वस्थ नजर आ रही है। अब हमारा अनुसंधान केवल और केवल केंद्रित है उन 10 या 7 या 8 मिनटों पर जो तिजारा पुलिया पे वो मौके पे पहुंचकर जो हमें पुलिस को सूचना मिली है उस पर। उसके लिए हमारी सारी टीम्स जो हैं वो पुलिया के आसपास लगे जितने भी कैमरास हैं उनकी फुटेजेस को खंगाल रही हैं। उस दिन जो उस पर्टिकुलर ब्रिज पे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जितनी भी गाड़ियां उस पर चढ़ी हैं उनकी भी चिन्हीकरण और उनसे भी पूछताछ हम कर रहे हैं। और साथ ही आज एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स ने, एक बोर्ड ने, जिन्होंने जेके लॉन अस्पताल में बच्ची की सर्जरी भी की है, जिसमें पीडियाट्रिशियन भी हैं, मेडिकल जूरिस्ट भी हैं और फोरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स भी हैं और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट हमको प्रेषित की है इंजरीज के टाइप के बारे में। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने, क्योंकि हम ज़्यादा पूरी रिपोर्ट लीगल बेसिस की वजह से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो उन्होंने जो ओपिनियन दिया है उसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। पहला उन्होंने कहा है कि वजाइना एंड हाइमन इज इंटैक्ट, एनस इज ऑल्सो इंटैक्ट, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। तो अब हमारे पास अभी तक के फैक्ट से जो इन्फॉर्मेशन है और मेडिकल रिपोर्ट से और टेक्निकल एविडेंस से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि इसमें दुष्कर्म की संभावना नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। किसी भी तरीके की आगे और जो हमारे पास एविडेंसेस आएंगे उस बेसिस पे हम आगे अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे एविडेंस हमारे पास आएंगे, कोरोबोरेटिव एविडेंस या कोई नए तथ्य भी सामने आते हैं, तो उस हिसाब से हम नतीजे पर पहुंचेंगे। जा रही है ये जो अभी डॉक्टर्स की ओपिनियन आई है उसमें, देखिए डॉक्टर्स की ओपिनियन में केवल ये है कि ये इंजरी जो है प्राणघातक नहीं है और किसी भी तरीके के वजाइनल या एनल इंजरी बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। मैम अगर उसको अपन माने सपोज एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट से पहले उसका जो कपड़े अपन ने पहने हुए हैं क्या वो कपड़े फटे मिले थे? देखिए अभी हम कुछ भी नहीं मान रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं मान रहे हैं। हम अभी भी सारे एंगल्स पे अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा एविडेंस जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज ये सामने आई थी कि जो परिजन है उनके जो दादाजी, उनका कहना है कि हमने 4 बजे अकबरपुर पुलिस चौकी को सूचना दे दी थी। वहां के स्टाफ ने ना तो कंट्रोल रूम को इसके बारे में बताया। शायद अगर वो टाइम पे 4 बजे बताते, हो सकता है आपकी नाकाबंदी की मेरी जिस रात की घटना है उस रात को 4 बजे तक सुबह, मतलब 12 तारीख की सुबह 4 बजे तक मैं उस गांव में थी। दादा दादी से मैं खुद मिली हूँ। मुझसे दादा दादी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। और जो मामा हैं बच्ची के, उन्होंने ये साफ बताया है कि लगभग 8:30 बजे तक वो उसको गांव में खुद ही ढूंढ रहे थे और उन्होंने फिर वहां पे अकबरपुर चौकी से फिर कंट्रोल रूम पे फोन किया।
अभी मैडम इस मामले में कितने लोग हिरासत में लिए गए जिनसे पूछताछ लगातार जारी है, और पुलिस ने अब तक की जांच पड़ताल में जैसा आपने बताया कितने सीसीटीवी कैमरे को किनकी रिकॉर्डिंग मतलब चेक की? देखिए, लगभग हमने 250 से 300 सीसीटीवी कैमरेज को खंगाला है, जिसमें से हमें काफ़ी मदद मिली है, और इसलिए समय भी इतना लगा क्योंकि हर सीसीटीवी कैमरा को देखना और टाइम आपको जब नहीं पता हो और जब आपको कोई भी क्लू नहीं हो तो समय लगता है। और दिन रात मेहनत करके और 3 दिन से हमारी ये पूरी 6 की 6 टीम्स लगातार काम कर रही हैं, तो हमने कम से कम 250 से 300 कैमराज अभी तक खंगाले हैं। घटना बिल्कुल डिनाई की जा रही है। देखिए, अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट से यही है कि जो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो जिन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो सभी धाराएं वही हैं जो आपने शुरुआती दौर में रखी थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, गैंगरेप हुआ हो? तो देखिए, इस बाबत अभी भी अनुसंधान जारी है। मैं आपको अभी तक के जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं सिर्फ वही बता रही हूँ। मैडम, बीच में जो फुटेज अपने पास आए हैं कि ये लड़की जो गुम थी है, तो बीच में एक जगह आधे घंटे के लिए फुटेज से गायब भी है लड़की, तो उस दौरान कहीं कोई इस तरह की कोई घटना? देखिए, जितने भी फुटेजेस हमारे पास आए हैं वो सारे लिंक्ड हैं, और बच्ची अगर कहीं से बीच में कैमरा की नज़र से अगर गायब भी है तो हमारे पास उसके लिए लोगों ने उसको देखा है, तो वो चीज़ें भी कवर हो रही हैं। यानी किसी जो व्यक्ति वहाँ पे किसी की शॉप है या किसी की चाय की थड़ी है, तो इस तरीके के लोगों ने भी उसके वहाँ से गुजरने की, बैठे रहने की पुष्टि की। तिजारा फाटक ओवरब्रिज पे जहाँ से बच्ची चढ़ी है उसके नीचे अपन देखे तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ ना कोई सीसीटीवी फुटेज है ना कुछ, और सॉरी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में बच्ची के साथ अगर कोई घटना होती है तो 10-5 कदम चल के वो ब्रिज तक पहुँच भी सकती है। उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई है, तो या तो फिर ब्रिज के ऊपर क्या ऐसा हुआ है? देखिए, अनुसंधान उसी डायरेक्शन में जारी है कि ब्रिज के ऊपर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इंजरीज उसको आई हैं। क्या एक्सीडेंट लगता है मैम इस तरीके की स्थिति में परिस्थिति? देखिए, अभी संभावना कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और हमारा अनुसंधान हर एंगल पे जारी है। जो भी एंगल इसमें हमारे पास तथ्य आएंगे, जो एविडेंस आएगा, उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अपन ने जब इसको सबसे पहले भर्ती कराया तो स्टार्टिंग में ही इस तरह के मामलों में डॉक्टर से जांच कराई जाती है। आज मेडिकल आप बता रहे हैं 3 दिन बाद इसकी वो रिपोर्ट आई, तो इतना 3 दिन क्यों लगे हो? क्या यहाँ जांच नहीं हुई थी इसकी? बिल्कुल, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा जांच हुई थी और उन्होंने एक प्रारंभिक रिपोर्ट मौखिक रूप से बताई थी, पर उन्होंने केवल और केवल वजाइनल इंजरीज के बारे में बताया था। एनल इंजरीज के बारे में उन्होंने यहाँ पे कमेंट नहीं किया था और उन्होंने उनको रेफर कर दिया था। वहाँ से लेके उसके गाँव से लेके अलवर तक कहीं भी इतना बड़ा अगर एक्सीडेंटल माने तो केवल एक पर्टिकुलर जगह हुआ, बल्कि उसका पूरा शरीर सेफ है। कहीं उससे कोई चोट का निशान नहीं है, बॉडी पे कहीं एक्सीडेंट हुआ तो दूसरी जगह गिरे, कहीं कपड़ा फटना, रगड़ा किया, कपड़े अच्छा नहीं आया, उसके बाहरी कपड़े जो कपड़े पहने हुए थे क्या वो फटे हुए मिले? देखिए, ये सारी चीजों पर हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स और टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से अभी तक की हमारी जो लीड्स हमें मिली है और जहां तक हम पहुंचे हैं उस बारे में मैंने आपको आज बताया। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो
मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप। ताहिर भाई की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीटी ग्रुप, निवासी ग्राम पंचायत अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। संबंधित फर्म गोल्डन ग्रुप मुंबई। मोबाइल नंबर 9145461662। रूबिया उपाध्याय की ओर से नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एमए इंग्लिश, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी। प्रधान नसरू खान, पंचायत समिति रामगढ़ एवं उप प्रधान अतर सैनी, पंचायत समिति रामगढ़ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर परिषद प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए परिषद परिसर में बूस्टर डोज कोविशील्ड प्रथम डोज, द्वितीय डोज कोविशील्ड, बूस्टर डोज कोवैक्सीन, द्वितीय डोज कोवैक्सीन और कोवैक्सीन 15+ लगाई गई। कोतवाली थाना पुलिस ने ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कर एक व्यक्ति से 26,000 की ठगी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि 16 दिसंबर को खपट्टापाड़ी मोहल्ला निवासी मयंक गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मोबाइल पर कॉल आया, फिर व्हाट्सएप पर दोस्ती का मैसेज आया। इसमें मैसेज भेजने वाले ने व्हाट्सएप पर एक लड़की का फोटो लगा रखा। उसके बाद उसने वीडियो कॉल के जरिए एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो दिखाया। इस पर परिवादी मयंक ने फोन बंद कर दिया। इसके बाद परिवादी के पास फोन आया कि आपकी अश्लील वीडियो बना ली गई है और धमकी देकर उससे कई बार 26,000 रुपए खाते में डलवा लिए। पुलिस ने इस मामले में भरतपुर के सीकरी निवासी 21 वर्षीय जावेद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा अन्य लोगों से भी इस तरह की ऑनलाइन ठगी कर करीब 12 लाख रुपए ऐंठे गए हैं, जिसका खाता सीज करवा दिया गया है। आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है। पर 1079/21 मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें ऑनलाइन ठगी का प्रकरण था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का नाम जावेद पुत्र रईस निवासी डोमड़ा की, थाना सीकरी है और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों से इस प्रकार के ब्लैकमेलिंग की गई है, जिसमें जो संबंधित खाता है उसको सीज करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। किस तरह से ब्लैकमेलिंग करता है? ये व्हाट्सएप कॉल के जरिए या सामान्य कॉल के जरिए किसी व्यक्ति से संपर्क करते थे रैंडमली और किसी लड़की के नाम से बात करके अश्लील चैटिंग का प्रस्ताव देते थे और उसमें किसी आदमी को फंसाकर फिर उससे पैसे की मांग करते थे। कितने रुपए के अब तक इनके द्वारा ठगी की है? इससे करीब 12 लाख रुपए से ऊपर का इसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अकाउंट आया है। इस व्यक्ति से जो हमारा परिवादी है, इससे 26,000 रुपए ठगी की गई थी। इसमें भी कार्रवाई जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा बिहार के राज्यपाल रहे जगन्नाथ पहाड़िया की जयंती शहर के खटीक छात्रावास में मनाई गई। इस अवसर पर खटीक समाज के गोपाल दास खटीक एवं सुनील नागर ने जगन्नाथ पहाड़िया के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान जगन्नाथ पहाड़िया को पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को याद करते हुए बताया कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते हुए जिले की सेवा की है। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री सामान्य जगन्नाथ पहाड़िया जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सामान्य पहाड़िया जी की दिवंगत आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने दलित को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने का दलित को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया और ये अलवर जिले का सौभाग्य है कि वो दलित मुख्यमंत्री अलवर जिले के कठुमर विधानसभा क्षेत्र से थे।
मैं हमारे यहाँ के दलित और पिछड़े समस्त समाजों को शुभकामनाएं देता हूँ। सम्माननीय फाड़िया जी की दिवंगत आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलवर शहर के एनईबी हाउसिंग बोर्ड स्थित श्री राम हॉस्पिटल की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री राम हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। हॉस्पिटल में ओपीडी फ्री कर जांच में 30% डिस्काउंट दिया गया। हॉस्पिटल में स्त्री से संबंधित सभी रोगों का उपचार किया जाएगा। शिविर में गायकोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा मौर्य नियमित रूप से सेवा देंगी। साथ ही हॉस्पिटल में 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा भी रहेगी। ये श्री राम हॉस्पिटल में आज गायनी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में मैम ने और यहाँ के जो प्रबंधक हैं और हमारी तरफ से ओपीडी फ्री की है और यहाँ की जितनी भी जो भी जांचें वगैरह है उनमें 30% डिस्काउंट डाला है। यहाँ पे महिला रोग से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं उन सबकी उनकी मतलब चिकित्सीय सारी परामर्श दी जाएंगी और उससे रिलेटेड जो भी जांचें हैं आपकी वो यहाँ पे हैं। क्योंकि आज गायनी सर्विसेज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है तो उसी के उपलक्ष्य में ये रखा है और प्लस श्री राम हॉस्पिटल को भी 1 साल पूरा होने को आया है तो उसके उपलक्ष्य में भी। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास,
लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर भरतपुर रोड पर अलवर की तरफ से जा रही राजस्थान रोडवेज बस की टक्कर से बुटियाना पर बाइक सवार सुनील कुमार शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा निवासी घाट की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का राजकीय चिकित्सालय बड़ौदा मेव में पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी का गठन जल्द किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक आने की उम्मीद है। इसकी रायशुमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता से की जा रही है। इस बार कार्य करने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को ही कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सर्वसहमति बनाई जा रही है। कमेटी की कार्यकारिणी का काफी समय से इंतजार हो रहा है, तो कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? काफी समय से नहीं, अभी तो महीना भर ही तो हुआ है हमें जिला अध्यक्ष बने हुए, और उसमें हम मशक्कत कर रहे हैं हमारे सारे सीनियर लोगों से, भंवर जितेंद्र सिंह जी से, जो हमारे नेता हैं उनसे, माननीय मंत्री टीकाराम जूली से, माननीय मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी से, और हमारे समस्त विधायकों से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, सबसे रायशुमारी चल रही है। और बहुत जल्द अलवर जिले को, जिला कांग्रेस को नई कार्यकारिणी मिल जाएगी। कितने सदस्य होगी सर? सभी विधानसभाओं का उसमें प्रतिनिधित्व होगा, और जो व्यक्ति कांग्रेस का वर्कर है उसको मान सम्मान मिलेगा। कार्यकर्ता को ही कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। जो पद लेके घूमना चाहते हैं या नेम प्लेट लगा घूमना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कार्यकारिणी में जगह कम मिलेगी। कब तक आने की संभावना है? जनवरी के लास्ट वीक तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम घोषित कर देंगे कार्यकारिणी। इसके अलावा और राजनीतिक नियुक्तियां जो होनी है सरकार की ओर, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, वो आप सरकार से बात करिए। संगठन, अलवर जिला संगठन के बारे में कुछ पूछना है तो मैं आपको बताने को तैयार हूं। स्वामी विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिकानी में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। साथ ही एसयूपीडब्ल्यू शिविर भी आयोजित किया गया। यह एसयूपीडब्ल्यू शिविर का समापन 4 दिन बाद हुआ है। वैक्सीनेशन शिविर में 120 विद्यार्थियों को डोज दी गई। एसयूपीडब्ल्यू कैंप में रंगोली सहित अनेक कार्यक्रम हुए। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।